फिल्म बताएं कुछ। हाँ तो guys, thank you first of all, thank you everyone for coming here. Thank you guys. God bless you. Thank you so much. These kind of films जो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बजट नहीं होती हैं, जिसमें मुझ जैसे स्टार होते हैं, उसका उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है. सलमान खड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं सलमान नहीं हूँ, जबकि मैं भी बनियान पहनता हूँ, लेकिन मैं सलमान नहीं हूँ. और इस तरह की फिल्में हमारे देश में ज्यादा बनती नहीं है. सो पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू. इस फिल्म के बारे में उर्बिन बहुत कुछ बताने को, बहुत ज्यादा कुछ बताने को है. और मैं सबके बारे में कविताएं लिख सकता हूँ. आपके बारे में तो मैं कविताएं क्या, छंद लिख सकता हूँ. बट आई जस्ट से वन थिंग कि हम लोग, आई थिंक हमसे ज्यादा खुश यूनिट दुनिया में कोई नहीं था. और इसका सारा क्रेडिट माया जी को जाता है और बिशु को जाता है. मैं इसको बिशु बोलूंगा क्योंकि ये मेरा भाई है, इसलिए बिशु को जाता है. और हम सब जो इस यूनिट में आए, हम सबको सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार है. वो दूसरी बात है कि मुझे सचमुच लग रहा था कि ये मेरी बीवी है, बट हमें सचमुच लग रहा था हम एक परिवार हैं. और हम लोग सब साथ हैं. वी वर अ फैमिली. हमारे उसी तरह के नोक झोंक और झगड़े होते थे. एक दिन सचमुच में लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हम लोग बहुत नोक झोंक कर रहे हैं, बट वी वर रियली इन द कैरेक्टर. एंड दैट्स व्हाई वी हैड नो रोमांटिक सीन्स इन द फिल्म. So everybody who's coming to watch this film for something hot will get nothing. So Trying to get it right till the last day. I was really trying hard, on screen and off screen. Sorry, ma'am. but हुआ नहीं. But anyways, I just want to say this कि we were a very happy unit which was really committed to this film. हम लोगों की जो commitment थी वो बहुत strong थी. हमें पता था कि हम ऐसे एक फिल्म कर रहे वाले हैं जो कि which will face a lot of hurdles, and Maya ji and Bishu have faced a lot of hurdles. In finding the right buyers, getting it out in the right way, doing everything the right way. But तभी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी. और इनकी हिम्मत देके हमें हिम्मत मिली. सचमुच इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी. इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो कि ये बिलीव करते थे, more than anything else. और इसी बिलीफ के अंदर हमारी बिलीफ थी, which is what we came and did, and we just came and did whatever we could. The music you see, the acting you see, everything that you see in the film is actually inspired by that happiness and the faith we have had in this project. I want to tell all of you guys as much as you can, especially the journalist community over here. Guys, आपको इस फिल्म का मैसेज आके लेके जाना पड़ेगा. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि एक मैसेज कैरी करती हैं, which is sensible, which is sensitive, और जिसके अंदर ये कोई pretension नहीं है. हम लोग, we are not trying to glamorize or hype up something which is, we are still really trying to be very committed to what we are doing. Even the music that we have made, even the film that we have made, both are the same things. मेरा किरदार जो है, हम सब जो फिल्म में करते हैं, आप लोग सब आके अगर फिल्म हॉल में आके टिकटें खरीदेंगे और लोगों को इंकरेज करेंगे, आई थिंक दैट बी ग्रेटर फॉर अस. आप लोग वहां पे आके देखिए. टुडे द एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. Yeah, so today the entertainment is going to be different. I just want to say this again and again, guys. Thank you so much. God bless you. Each one of you stay महफूज. Thank you so much. Thank you. क्या बात है, महफूज. क्या यादें मतलब ताज़ा कर दी सर आपने. Anyway, Biswajit ji, please join us back. Maya ji, please वापस आ जाइए. And don't be nervous this time, क्योंकि अब it's time for us to unveil the poster. हमारे आज के स्पेशल मेहमान को भी मैं बुलाना चाहूँगी. She is the Honorable Mrs. Alka Kelkar, Deputy Mayor BMC. Ma'am, please join us. Can we have the poster, please? Ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगी while we get the poster? Well, good evening, friends. It's a pleasure to be here today, and I would like to congratulate Kohli Productions for this beautiful venture which they have undertaken. Today is the launch of their music, and we have already heard the title song, and Dr. Palash has sung it. And I'm sure it's going to be a beautiful evening. The songs are going to be very nice. Though I'm a music lover, I'm not a music critic, but I feel that music which appeals to you and which automatically sends your feet tapping, and you like to close your eyes and listen to that tune. It's enjoyable music, so it's going to be that today. Well, as far as the film goes, again, it is congratulatory.
because they have come with a message. It is an art film plus commercials. Both have combined, but it is a message for the people. Conservation of environment, which is the major issue today. As Deputy Mayor of City of Mumbai, I would like to really congratulate, because it is the first carbon neutral film which is required. Waste of energy cannot be allowed in our city, in our country today. And they have replanted trees to conserve the environment. So they don't just preach, but they have brought it into practice. That's what's required. It's going to be, it's going to be a lovely film, I know that. There are veteran actors, there are new artists. We have got a lovely girl here. What's your name, dear? Prisha. Okay, Prisha. She is the star of the movie. And I don't know what is the end of... Now it's time for us to unveil the music CD too. I'd like to call Mr. Eric Pillai and हमारे super music composer वाजिद भाई आ जाइए sir. But guys, it's a very special occasion for all of us. I want to... Wajid bhai, come no. इंडस्ट्री में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बट यहाँ पे मेरे साथ जो दो शख्स खड़े हुए हैं शायद मेरे सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त हैं. हम लोग नॉट ओनली आर वी फ्रेंड्स, वी आर नेबर्स इन द सेम बिल्डिंग. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअली हम अमर, अकबर और एंथनी हैं. So, आज जब ये म्यूजिक लॉन्च होना था, मुझे लगा नहीं कि जिन लोगों ने शायद यूफोरिया को और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे हर एफर्ट में, उनसे अच्छा कोई और हो सकता था इस एल्बम को लॉन्च करने के लिए. बट मैं किसी और को भी स्पेशली स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, एरिक और वाजिद के साथ. लिलित मैम, यू हैव टू कम ऑन स्टेज. You have to come on stage, please. You have to. Guys, Lilith Dubey, please put your hands together. Come on, man. Come on! How can you not be here? So, guys, standing with all these people, I can just tell you this, that, you know, जैसा भी ये जहां है, अगर इस जहां में अच्छा संगीत बनता रहेगा और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी, तो अच्छा ही रहेगा ये जहां. तो आप लोग ऐसे जहां को आप लोग जरूर सपोर्ट करिए.
पर upon public demand, क्योंकि UFO My first. But when the film released, there were only empty halls. There was nobody came to see the film. So I think the first thing that happened with me was the fact that I realized that cinema, unless it was really sensitive and sensible, I wouldn't really like to do it. So I think after a long time, I got a chance to do Mumbai Cutting, which was 2007, and then now. But then the thing is, never got the offer which was sensitive and sensible enough for me to come and do a film. Here was one. Even the music was such that I could do whatever I wanted. You know, I was not told कि इस तरह का music बनाओ, कोई धड़कता फड़कता बनाओ. I was not told anything. I was just said, we want good music and we want music which you believe in and we can appreciate. So जब इस तरह की once you get this kind of freedom, anybody would like to make be a part of a film. But it's not that Euphoria has been doing what we do. We've been taking our albums, we do our concerts. Euphoria, what I do, that's what I do. But if there is something which makes me want to do something which is an extension of Euphoria, I'm always ready to do a film. And here was one. I'm very proud of this film. Very, very proud. I'm not allowed to review my own work. That's one of the rules of the game. But I would rate it very high in the sense that what Palash talked about earlier, it's made with a lot of heart. It's a very simple film. We're not trying to say anything very heavy in this film, but there is a lot to say. And I think that's what people will relate to, most of all. Jyoti here. Hi, Jyoti. Congrats for making, I hope it's going to be a very sensitive film from the trailers which we saw. दो questions है. एक है कि when you set out to make a sensitive film like this which is issue based and message oriented, there is a danger of the line of demarcation between becoming a documentary as well as a film which satisfies the audience. What exactly were the steps you took to see to it that it is a blend of both? Bros, Jyoti, first of all, I don't think that we had to do anything with that. I think Bishwajit was very clear in his head when he made the script that he didn't want to make a documentary. Also, it's not a preachy film. हम किसी को कोई चीज preach नहीं कर रहे हैं. We are just reacting to the world around us. This is the world around us. Jyoti ji, हम भी when we walk onto the road, हम लोग गंदगी देखते हैं, केले के छिलके देखते हैं. We ourselves we mock people from the northeast. People call them चिंकी बुलाते हैं, उनको नेपाली बुलाते हैं. ये सब चीज हमारे आसपास होती है. हम में से कोई भी इसके बारे में कोई स्टेप लेता नहीं. एक्चुअली अगर आप देखें, effectively we don't take any steps. Here was a film which was just addressing these issues, but it was being done in a very, very everyday life. अगर आप मुझे इस फिल्म को किसी फिल्म के साथ कंपेयर करने की बोलेंगे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. पर अगर आपको याद है कि 80s में बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्में बनाते थे which was just about रोजमर्रा की जिंदगी. घरौंदा जैसी एक पिक्चर थी या फिर छोटी सी बात जैसी एक पिक्चर थी, जो कि हर रोज हम लोग सबके साथ सुपरमैन नहीं है जो कि 50 लोगों को मार देते हैं और जिनको देख के लड़कियां बस पागल हो जाती. मेरी बीवी नहीं पागल हुई मेरी पिक्चर में, तो आप क्या बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोग एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो कि हम जैसे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी के बारे में है. डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन फिल्म है जो विच इज अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल स्टेइंग इन अ मेट्रोपोलिस. I'm also a doctor. सर मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो मेडिकल की पढ़ाई की है ना, उससे मेरी जिंदगी के फंडे बड़े क्लियर कर दिए थे. मुझे पता चल गया था कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो डिजीज और डेथ होती है. एवरीथिंग एल्स इज अ मिराज. जिंदगी में बाकी सब भरम है. एंटरटेनमेंट तो स्पेशली भरम है. तो वंस यू एक्सेप्ट दैट थिंग इन लाइफ, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू लूज योर ईगो. जिंदगी में ईगो नहीं होता फिर. तो फिर मुझे जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है मैं उसको बखूबी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मुझे बोला गया है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा. साथ में बोला गया कि मुझे म्यूजिक भी करना है तो मैं अच्छी तरह म्यूजिक भी करने की कोशिश करूंगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने जो इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जो इस फिल्म में जो भी थे, चाहे ईरा थी या किमसलिन थी या प्रीशा थी, आई थिंक व्हाट आई कुड डू वाज के जो ये लोग कर रहे थे उसको मैं अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाऊं. So I felt that when we did our scenes together, हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग सचमुच इस चीज के अंदर घुस के रियलिटी के साथ इस चीज को करें. तो I think that is the greatest contribution anybody can make to the film. You should not actually be thinking about your role. You should actually thinking about the other person's role. कि अगर मैं इस तरह से कर पाऊंगा तो will she be able to shine more? Will Kimslin be able to shine more? Similarly when it comes to the music.
तो मैं जब भी किसी चीज का पार्ट होता हूँ ना ज्योति जी, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं म्यूजिशियन हूँ, क्या मैं एक्टर हूँ। मैं पलाश सेन हूँ और मुझसे जो चीज आपको चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ईरा would like to say something. Just to respond to that, in any film that has a social message or whatever you want to call it, it becomes part of the fabric of the story. So this story is really of the family. They happen to be from Assam. They could be from anywhere. So the backdrop and the context and the cultural context of their situation and their lives is that they are Assamese. So as a result of that, the script looks at what else you could, and you talked about even the other aspect of what happens to the child. So there are all these things that exist. It's a migrant story also. So, in a city like Bombay, people come from all over India. And what it does to you to live in a big city, what it can do to you, and how it can affect your life, the quality of your life. Yeah. Yeah, bro. Euphoria has been around for 17 years, right? Yeah, correct. And you have limited your presence just for a couple of movies and TV shows. Yes, yes. Could you tell me why did it take so long for the band to compose music for a movie, and what made you say yes to this movie? Bro, it was not about taking time to compose for a film. I don't think I was ready, really. I was not really ready. Because as I told you, I've had some instances where I met producers who wanted a particular kind of music. And that was a little difficult for me because I think I'm versatile enough to make all kinds of music. But if somebody tells me that you have to make this kind of music, I think it's a little difficult for me. Not because, I would rather take a more difficult way out. One is that. Secondly, bro, I'm very, very happy with what Euphoria has achieved. We are the only guys who are still existing in a scenario which is completely film-based. We are the only non-film guys who are doing it, and there are others who are here also. Mansi is here, Suchitra is here. There are people who have really survived this entire film onslaught. And there are other people who would believe in what I believe in. Having said that, I think as I told you, when once Bishwajit came to me and Mayaji came to me, they had a very simple brief. They said, we want your kind of music. We want the music that you believe in. If you make that kind of music, we are happy to have you. The surprise was the acting part. I didn't know that, they would give me, actually it's a tough role to do what I did, It's not as tough as Ira's role. Ira's role is very tough. But mine was also tough because, that's not the guy I am. I don't take shit from anybody. So, in the film I had to be like, hamesha yun karke aur jo bol rahi hain sun raha hu, that kind of thing. So that's not my character. So it was very difficult for me. But I was really more surprised that he wanted me to act in the film. I've done my best. I just hope people enjoy it. Bro, there are 6 songs in the film. You just heard Sotila, which is straight ahead, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead Euphoria, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, really, she is actually the migrant, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya. And it's the first time, I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Pe Ghoda, since that song, that a children's song has been made in a Hindi, commercial Hindi film. And all, I credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. Bro, मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है.
ये अपनी बीवी का गुलाम है। और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते। तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया है। यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है। वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास, हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, और फिर एक दिन फटते हैं। वही मेरा किरदार। ब्रो, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मैं भी ऐसा इंसान हूँ, मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि मैं, क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीजों को एड्रेस करूंगा तो वो एक मुहिम बन जाती है, यू नो, कि भाई दिस इज, जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूँ बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ। नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहां पे गए थे, और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो। इतना एक तो इतनी इतनी खुशी थी वहां पर, पूरा जो एटमोस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी। आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंप्लिसिटी थी वो देखकर मैं सचमुच हैरान हो गया, और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े प्रैक्टिकल बना देते हैं, या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गाँव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं। वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा, वो ऐसे ही एक गाँव वाले पे बेस्ड है। और आप, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में है, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। बिल्कुल। ब्रदर, मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूँ, बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत जरूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना जरूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में यह, अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपने पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो मर्यादा हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है
कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ज्यादा ध्यान देती है। आई फील दैट वे। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरिवेटरी वे, बट हिंदी फिल्म्स बॉम्बे में जो भी बनती है, मैं सिर्फ एक ही कल्चर देखता हूँ, वो पंजाबी है। हर चीज में सिर्फ पंजाबी है। पंजाबी ही गाने हैं, पंजाबी ही शादियां हैं, पंजाबी ही गालियां हैं। बोले नहीं यार, असम में भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, क्या कहते हो? ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, ये तो Thank you very much. I'm really sorry, guys. नहीं. Last 3, 2, 1, 3, 2, 1. दो सवाल। एक मिनट। आप ऐसे म्यूजिक के लिए जनक जाने जाते हैं, और क्या आपका नेटिव प्लेस जो है वो बनारस है, तो वहाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये प्रोमो के लिए आप बनारस जाएंगे क्या? वहाँ के लोगों को ये प्रोमो के लिए आपको देखने के वहाँ मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे हम लोग। इनफैक्ट आई थिंक 11 तारीख से पूरे इंडिया में हम लोग प्रमोशन शुरू करेंगे, जहाँ की हम लोग डिफरेंट सिटीज में जाएंगे। बनारस तो जरूर जाऊंगा, वहाँ पे गंगा की बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। पर्यावरण तो मतलब वहाँ पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, गंगा हमारी मैया है तो उसको गंदा तो नहीं करना है। तो बनारस जरूर जाएंगे, बट इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाएंगे। जी मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमाल की बात है, हम किसी भी प्रांत में रहे ना, एक्चुअली हिंदुस्तानी ही है। उतना ही गंद मचाते हैं, उतना ही गड़बड़ करते हैं, और उतने ही दिल वाले हैं। ये फैक्ट है। Ivan? Yeah, Kimson should speak. The best part is, Mr. Biswaji, like you said that 25% you have shot in Assam, 75% again in Assam. Now when you are talking about Kashmir and Assam, then you should have shot more in Assam, because Assam is the next paradise on earth after Kashmir. It's very beautiful. It's very beautiful. I don't know how much you have explored the location, how much you have shot over there, but the best part is that how was the experience overall? Well, coming from the theatre helps. I worked a lot. I was surrounded by a team of wonderful Assamese people. Yes, and my husband, who doesn't have an Assamese accent in the film. Only I do. so Biswajit was my biggest sort of reference point, inspiration, everything, guide as far as Ananya goes. We spoke a lot about this character in the beginning. We did a lot of workshops, the whole cast, all of us together. It was a tricky part, and I think being in Assam, we were lucky enough to shoot the Assam schedule right in the beginning. So we really got a chance to spend a lot of time there. Maya ji was there. Kimsleen. कैलाश खेर जी उपस्थित हुए हैं, और जोरदार तालियों से उनकी स्वागत होनी चाहिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने कल कैलाश को फ़ोन किया। कैलाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से। मैंने कहा कैलाश, मैंने एक फिल्म की है। कहता है कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है, हम सब सिंगर्स में से एक एक्टर बना है, हम सबको गाजे बाजे के साथ ढिंढोरा पीटना चाहिए कि एक्टर बन गया।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I was really good. Yeah. So I think let Kim first speak. Kim, your portrayal as Paki. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है पाखी एंड वो राजीव और अनन्या एंड कुही के साथ रहता है मुंबई में। वो असम से अपनी पेरेंट्स को छोड़ के आई है मुंबई में रहने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको, और उनकी और अनन्या की बनती नहीं है पर राजीव के साथ उनका रिलेशन अच्छा है एंड कुही इज़ हर बेस्ट फ्रेंड। बट बीच में कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कुही वो उसका कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पिक्चर की कहानी नहीं बतानी है, वो पिक्चर तो देखेंगे उसके बाद। आई थिंक व्हाट ही वांट्स टू नो कि आपने अपना रोल को कैसे अप्रोच किया। ऐसे ही कर लिया। Actually, this is Kim Sleen's first film, and this is her debut in the film. और इसमें जो her role is of a maid, but you know the thing is that she's not really a maid. She is being kept as a family member, but she has her own dreams. उसके अपने dreams हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? You know, what do I do next? So she has her own story going on. Ira has her own story going on, and I have my own story going on. The thing is, all these stories are intertwined at one point. They're all secting at one point, and then how things change, and we all find ourselves in a situation where we do not know how to get out of it. So that's the basic backdrop. Thank you very much, guys. Okay, क्योंकि food is going to be served, there's drinks of course, and क्योंकि एक music launch है, so of course, डॉक्टर साहब एक शानदार performance तो बनता है। बिल्कुल बनता है, कैलाश भी आए हुए हैं। Please give it up for Euphoria. जी आपके साथ एक फोटो कर आइए भाई, उसके बाद सोलो कर लेना। पहले दो लो। Please give it up for Benny Dayal.